वहीं नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के इस दावे को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने माना कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसे लेकर एनआरएफ की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि पंजशीर अभी हारा नहीं है, अहमद मसूद जिंदा है, हमें पहाड़ों पर पीछे हटना पड़ा। उन्होंने बाजार पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ऊंचाइयों पर हमारा नियंत्रण है। हम तब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक कि पूरा उत्तर आजाद नहीं हो जाता। दुर्भाग्य से समझौते के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर से बड़ी खबर आ रही है। शैलेंद्र वांगू की खबर है कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के घर पर तालिबान का कब्जा हो गया है और ये उसी का वीडियो है। अहमद मसूद के घर का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं। अब यह दावा किया जा रहा है कि पूरे के पूरे उनके घर पर कब्जा जमा लिया है तालिबान ने। तालिबान वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अहमद मसूद का ये घर बताया जा रहा है और इससे पहले तालिबान ये दावा पहले ही कर चुका है कि उसने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है। और अब धीरे धीरे जो वहां के नेता हैं, अफगानी नेता, उनके घरों में घुसना तालिबान ने शुरू कर दिया है। पहले गवर्नर दफ्तर वो पहुंचे, उसका वीडियो भी सामने आया जहां पर तालिबान का झंडा उन्होंने फहराया। और अब ये अहमद मसूद का घर है जहां पर तालिबान पहुंच चुके हैं। वहीं पंजशीर में तालिबान के कब्जे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि तालिबान की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई जिसमें पंजशीर के कुछ लड़ाके तालिबान के आगे सरेंडर कर रहे हैं। तालिबान का दावा है कि पंजशीर पर कब्जे के बाद विद्रोही गुट के करीब 300 लड़ाकों ने सरेंडर किया है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर प्रांत छोड़ दिया है। चीन की मीडिया का दावा है कि सालेह तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। चीन की मीडिया ने वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर दिखाई है। वहीं अफगानिस्तान में कुछ ही दिनों में तालिबान की सरकार का गठन होने जा रहा है। अब इस नई सरकार की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर तालिबान ने ज्यादा पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन एक बात साफ हो चली है कि इस नई सरकार में पाकिस्तान की जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप रहने वाली है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ जंग में उतार दिया। पाकिस्तान सैनिक तालिबान की मदद कर रहे हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि पाकिस्तान ने इन सैनिकों को अफगानिस्तान पहुंचाया है क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान लड़ाकों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने ये चाल चली है। सरकार बनाना तालिबान के बस में नहीं है। अगर कोई सरकार बन जाता है तो पाकिस्तान और आईएसआई के कहने पर और बातों पर बन जाता है। तालिबान के बस में नहीं है। तालिबान के अंदर कुछ बहुत प्रॉब्लम आया, दरार आया। तालिब में मैं कल भी बोला, तालिब मस्जिद के लिए, तालिब लड़ाई करने के लिए नहीं, तालिब जंग करने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं। अगर कोई तालिब के नाम सरकार बन जाता है वो पाकिस्तानी सरकार होगा, आईएसआई के वो सरकार होगा। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी की बात से साफ इंकार कर दिया है। पंजशीर में अभी भी एनआरएफ के जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ और ये आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के फौज से जुड़े लोग भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान के लड़ाके भी वहां मौजूद है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? मेरे साहब पाकिस्तान की ना फौज गई है, मैं गारंटी से कह देता हूँ। आपको लगता है कि पंजशीर में पिछली बार की तरह एनआरएफ जितना प्रभावी था, इफेक्टिव था तालिबान के खिलाफ, वो इस बार होगा? क्या पंजशीर में एनआरएफ के लोग जवाब दे पाएंगे तालिबान को या पंजशीर पर कब्जा कर लेगा तालिबान? आपको क्या लगता है? अगर तो किसी ने मदद की उनकी, और जैसे नॉर्दर्न अलायंस पहले जिन्होंने उनकी मदद की वो रिकॉर्ड में मौजूद है। अहमद शाह मसूद की किसने मदद की वो भी आपको पता है। और अगर कोई ऐसे हालात हुए कि इनकी मदद करने वाले लोग, इनके दोस्त पहुंचे, तो शायद ये आगे बढ़ें। अगर इनको वेस्ट से किसी और से मदद ना मिली तो मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेन कर सकेंगे।
एनआरएफ की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान की सेना तालिबान के लड़ाकों की मदद कर रही है। एनआरएफ का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने मिलकर पंजशीर पर हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। आरोप है कि पूरा ऑपरेशन आईएसआई चीफ की निगरानी में हुआ। पंजशीर प्रांत के नेता अहमद मसूद की तरफ से दावा किया गया है कि तालिबान इतना मजबूत नहीं है कि वो पंजशीर में उनसे लड़ सके, लेकिन इसमें पाकिस्तान की सेना उनकी पूरी मदद कर रही है। यानी पंजशीर पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं तालिबान की ओर से भी और एनआरएफ की ओर से भी, और ये भी एक दावा है कि पाकिस्तानी सेना वहां तालिबान को मदद पहुंचा रही है, जिसकी मदद से धीरे धीरे अब पंजशीर पर कब्जे का जो दावा किया गया है तालिबान की ओर से, वो पाकिस्तान की मदद से ही हो पा रहा है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर जहां तालिबान अब भीतर घुस गए हैं, जो आम बाजार है वहां पर वो पहुंच गए हैं। गवर्नर हाउस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है और तालिबान का झंडा भी फहरा दिया है, और इन सब में उनकी मदद कर रहा है पाकिस्तान। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी है। तालिबान का कहना है कि उसने पूरे पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, जबकि एनआरएफ ने तालिबान के इस दावे को खारिज कर दिया। पंजशीर पर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, इससे देख लेते हैं। एक दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद को काबुल में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान और आईएसआई प्रमुख के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आईएसआई चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 21 अगस्त 2021 को भी अफगानिस्तान में नजर आए। आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद की मौजूदगी ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। यानी कि अलग अलग दावे किए जा रहे हैं दोनों ही ओर से, और पाकिस्तान इन सभी चीजों में उसकी मदद कर रहा है। तालिबान का यह दावा है कि पूरे पंजशीर पर उसने कब्जा कर लिया है, और एनआरएफ का दावा है कि ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर अभी उनका कब्जा नहीं है। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी है। तालिबान का कहना है कि उसने पूरे पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, जबकि एनआरएफ ने तालिबान के इस दावे को खारिज कर दिया। पंजशीर पर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, इसे एक बार हम आपको समझा देते हैं। पंजशीर पर तालिबान का यह दावा है कि पूरे पंजशीर पर उसने कब्जा किया, जबकि एनआरएफ ये कह रहा है कि अभी भी लड़ाई जारी है। अहमद मसूद के घर पर हमला किया है, तालिबान का यह दावा है, लेकिन एनआरएफ इसको सिरे से खारिज करता है। एनआरएफ का ये कहना है कि पंजशीर में लड़ाई अब भी जारी है। वहीं तालिबान ये दावा लगातार करता आ रहा है कि पूरे पंजशीर पर उसने कब्जा जमा लिया है, और कई ऐसी तस्वीरें भी अब वो सबूत के तौर पर धीरे धीरे दे रहा है, जहां पर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वाकई तालिबान ने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद को काबुल में देखा गया था, और जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान और आईएसआई प्रमुख के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आईएसआई चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का ये दूसरा दौरा है, और इससे पहले वो 21 अगस्त 2021 को भी अफगानिस्तान में नजर आए। आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद की मौजूदगी ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान नाच रहे हैं। अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान के अखबार पंजशीर ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और हक्कानी गुट के बीच गोलीबारी हुई है, और इस गोलीबारी में तालिबान के सबसे बड़े नेता में शामिल मुल्ला गनी बरादर घायल हो गए हैं। बताया गया कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर तालिबान और हक्कानी गुट में अनबन चल रही है। ये बात सामने आई कि मुल्ला गनी बरादर सभी पक्षों को शामिल करते हुए सरकार का गठन करना चाहते हैं, लेकिन हक्कानी गुट इसके इत्तेफाक नहीं रखता, और यही वजह है कि दोनों गुट सरकार बनाने के मुद्दे पर आमने सामने हैं। इसी दौरान दोनों गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें मुल्ला गनी बरादर घायल हो गए, और उनका इलाज अब किया जा रहा है।
यानी सरकार बनने से पहले अब खूनी संघर्ष जारी है हक्कानी गुट और गनी बिरादर से, क्योंकि वो सहमत नहीं है और गनी बिरादर जो कि तालिबान के एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं, उनकी हक्कानी नेटवर्क के साथ अनबन चल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच जो लड़ाके हैं उनमें फायरिंग भी हुई, जिसमें अब्दुल गनी बिरादर घायल हो गए। एक दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद को काबुल में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली जो अदालत है पंजशीर में फ़हीम दश्ती की मौत की भी खबर है, ये भी आपको बताते हैं, जहां पर अफगानिस्तान के अखबार पंजशीर ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और हक्कानी गुट के बीच गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में तालिबान के सबसे बड़े नेता में शामिल मुल्ला गनी बिरादर घायल हो गए। बताया गया कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर तालिबान और हक्कानी गुट में अनबन चल रही है, लेकिन इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि फ़हीम दश्ती जो कि प्रवक्ता माने जा रहे हैं, एनआरएफ के जो प्रवक्ता थे, उनकी भी मौत की खबर सामने आई है। नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता हैं फ़हीम दश्ती और पंजशीर में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है और फायरिंग वहां पर अभी भी फायरिंग की खबर है और तालिबान अलग ही दावा कर रहा है। उसका ये दावा है कि उसने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन इस बीच ये खबर है कि फ़हीम दश्ती जो कि प्रवक्ता है एनआरएफ फ्रंट जो वहां लगातार तालिबान का सामना कर रही है, उनकी मौत की खबर है। टुलू न्यूज़ के हवाले से खबर सामने आ रही है जहां पर फ़हीम दश्ती उनकी मौत हो गई है और पंजशीर पर अभी भी लगातार हालात बिगड़े हुए हैं, क्योंकि तालिबान जहां अपना कब्जा जमाने की कोशिश में है और उसकी ओर से एक आधिकारिक ट्वीट भी ये किया गया कि पूरे के पूरे पंजशीर पर उसने अपना कब्जा कर लिया। गवर्नर हाउस की तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह वहां पर झंडा फहराया गया है तालिबान की ओर से और धीरे धीरे अहमद मसूद जो कि वहां के बड़े नेता हैं, उनके घर पर भी अब उनका कब्जा है। फ़हीम दश्ती की मौत पर नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने ट्वीट कर दुख जताया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि फ़हीम दश्ती दोस्त और भाई थे। वो स्वतंत्र भाषण और अपने आदर्शों के लिए खड़े थे और अपनी मातृभूमि के लिए एक नायक की तरह मर गए। वहीं ईरान ने पंजशीर प्रांत में बीती रात हुई हवाई हमले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही इस हमले में शहीद हुए पंजशीर प्रांत के लड़ाकों की मौत पर दुख जताया। तेहरान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इस मामले में ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि बीती रात पंजशीर में हुए हवाई हमले की जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान का कितना हाथ है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि अफगान संकट को सिर्फ बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए। Genius, young genius.